आपके कितने अफेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6 या अधिक कितने होंगे। अब थोड़ा सा कुंडली को समझिए। कुंडली में अफेयर का पूरा विश्लेषण मैं दे रहा हूं। ये जो 5th भाव है, ये 5वां भाव, ये जो भाव है ये लव का होता है, ये लव रिलेशनशिप अफेयर का भाव होता है। ये अगर मजबूत शुक्र ग्रह है, अथवा शुक्र ग्रह को भी अभी छोड़ो, अगर कोई भी शुभ ग्रह अगर मजबूत अवस्था में यहां पर में विराजमान है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो चंद्र हो, चाहे वो बुध हो, इन चारों में से अगर कोई भी ग्रह पंचम भाव में आपके कुंडली में यहां पर में, ये कुंडली का प्रथम भाव है, 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो पंचम भाव में अगर है तो आपके कई प्रेम संबंध हो सकते हैं। इन चारों में से कोई भी अगर मजबूत अवस्था में पंचम भाव में है। मान लो कोई पापक ग्रह है, अब आप ये समझो कि कोई पापक ग्रह अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में है, पापक ग्रह समझते हो आप, जैसे कि शनि, राहु, अगर ये सब है, ठीक है, शनि या राहु दोनों में से एक भी अगर ग्रह पंचम भाव में है यहां पर में, तो इसका अर्थ यह है कि जटिल और अनिश्चित अफेयर हो सकते हैं। कितने, उसकी काउंटिंग करना मुश्किल है, गिनती करना मुश्किल है। अब सप्तम भाव को देखें, ये जो भाव है ये मैरिज का भाव होता है, ठीक है। स्थिर और शुभ ग्रह अगर हो यहां पर में, जो अभी शुभ ग्रह मैंने बताए हैं, तो अंत में एक अस्थाई रिश्ता आपको पक्का मिलता है। अगर स्थिर और शुभ ग्रह हो, जैसे कि मान लो कि शुक्र है, बुध है, गुरु है, चंद्रमा है, इन सब में से अगर कोई यहां पर में अगर है, गुरु, बुध, शुक्र और चंद्र, इन चारों में से अगर एक भी ग्रह अगर इस जगह पर में है, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपको अस्थाई और पक्का रिश्ता मिलेगा। अगर कोई अशुभ ग्रह यहां पर में मान लो है, मान लो कि शनि है, राहु है, मंगल है, केतु है, ठीक है, सूर्य है, इनमें से अगर इन पांचों में से कोई भी ग्रह अगर है, शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य, तो शादी से पहले आपके कई अफेयर रहे होंगे, ऐसे योग बनते हैं, ऐसा बताया जाता है।